गुलबर्गा वार्ड नंबर 24 में 27 दिसंबर को कॉरपोरेशन बाई इलेक्शन डिक्लेयर हुआ है। साल 2021 सितंबर में गुलबर्गा कॉरपोरेशन इलेक्शन हुआ था, जिसमें बीजेपी कैंडिडेट ने जीत हासिल की और काफी कम वोट से इंडिपेंडेंट कैंडिडेट अलमदार जैदी की वालिदा यहां सेकेंड नंबर पर आई थी। बाई इलेक्शन डिक्लेयर होने के बाद अलमदार जैदी ने गुलबर्गा हेडलाइंस से बात कर दोबारा इलेक्शन होने की वजह और इस वार्ड के हालात पर बात की है। अलमदार जैदी ने बताया कि एएमसी एक्ट के तहत कॉरपोरेशन इलेक्शन कंटेस्ट करने वाले कैंडिडेट्स की एज लिमिट 21 साल होनी चाहिए और बीजेपी कैंडिडेट की एज 20 साल थी, पर फेक डॉक्यूमेंट्स क्रिएट कर बीजेपी कैंडिडेट ने वार्ड नंबर 24 के अवाम के साथ धोखा किया है। इलेक्शन का रिजल्ट आने के बाद अलमदार जैदी ने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सारे दस्तावेज के साथ लगातार कानूनी लड़ाई लड़ी और 10 महीने बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से बीजेपी कैंडिडेट को डिस्क्वालीफाई कर रनर अप कैंडिडेट अलमदार जैदी की वालिदा को कॉर्पोरेटर डिक्लेयर किया गया था। कोर्ट के फैसले के बाद वार्ड नंबर 24 में जश्न मनाया गया और सारे वार्ड के लोगों ने जैदी को कॉर्पोरेटर के रूप में तस्लीम किया था, पर इस मामले को दोबारा हाईकोर्ट में खींचा गया और हाईकोर्ट से बाई इलेक्शन का फैसला आया है। अलमदार जैदी ने बताया यह लगातार 10 महीने मेहनत कर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से बीजेपी को शिकस्त देकर इस वार्ड के कॉर्पोरेटर बने थे, पर वार्ड नंबर 24 से 2021 में कॉर्पोरेशन इलेक्शन में 46 वोट लेने वाले इंडिपेंडेंट कैंडिडेट ने बीजेपी के इशारों पर हाईकोर्ट के जरिए बाई इलेक्शन करवाया है। 27 दिसंबर को बाई इलेक्शन की वोटिंग है, पर वार्ड नंबर 24 के अवाम जैदी के अवामी खिदमत और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मेहनत कर बीजेपी को शिकस्त देता देख अपने वोट का समर्थन दे रही है। अलमदार जैदी ने बताया ये 2021 से लगातार वार्ड नंबर 24 में ऑफिस ओपन किए हैं, जहां इस वार्ड में हर शख्स के ऑफिशियल और अनऑफिशियल काम फ्री ऑफ कॉस्ट में किए जा रहे हैं। गुलबर्गा हेडलाइंस के जरिए अपने वार्ड के वोटर से मुखातिब होते हुए अलमदार जैदी ने कहा, हर बार की तरह इस बार भी कई नए नए कैंडिडेट अवाम के बीच वोट मांगने आएंगे, पर वार्ड नंबर 24 की अवाम जानती है जमीनी सतह पर कौन काम करते आ रहा है और कौन अवामी मसाइल में हमेशा आगे रहा है। इस मामले में मजीद अलमदार जैदी ने क्या कहा, जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। This video presented by Inspire Global Group Institute. Learn to succeed. Institute offers a wide range of professional and technical courses. Currently offering 20% discounts. Visit for details and free career counseling at MG Road, Adarsh Nagar, Kalburgi. अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। मैं सबसे पहले गुलबर्गा हेडलाइंस के जो तमाम व्यूवर्स हैं और जो सीईओ हैं जनाब वसीम साहब, मैं सबसे पहले आपको शुक्रिया अदा करता हूं और आपके जो व्यूवर्स जो आपका चैनल देखते हैं लाखों की तादाद में, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूं। देखिए वसीम साहब, 2021 में जब ये पहली बार कॉरपोरेशन इलेक्शन हुआ था, मतलब मैं समझता हूँ कि 6-7 साल के बाद गुलबर्गा में कॉरपोरेशन इलेक्शन हुआ था। उसके बाद फिर जब 2021 में इलेक्शन लड़ा गया तो वहाँ पर हमने भी नॉमिनेशन फाइल किया। तो तमाम 5-6 कैंडिडेट्स थे, कांग्रेस पार्टी से कैंडिडेट, बीजेपी से, जेडीएस से, तमाम कैंडिडेट से मैं एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट था। उस वक्त क्या हो गया, नॉमिनेशन पेपर्स डाले, स्क्रूटनी का टाइम आया। स्क्रूटनी में हमने ये देखा कि जो बीजेपी के जो कैंडिडेट थे उनकी एज 28 थी। तो वहाँ पर हम बोले कि केएमसी एक्ट, कर्नाटका म्यूनसिपैलिटी एक्ट में एक लॉ है, एक आपको मिनिमम 21 आपकी एज होना चाहिए इलेक्शन ठहरने के लिए। तो हमने देखा कि इनके नॉमिनेशन में ही गलत है, किस तरह से ये इलेक्शन ठहर रहे हैं। तो हम रिटर्निंग ऑफिसर को ऑब्जेक्शन किया है कि सर ऐसा ये प्रॉब्लम क्या है। तो बोले वो कैबिनेट नहीं सर। हम बोले सर ये बुक है, ये है, ऐसा ये कानून है। तो फिर वो गवर्नमेंट बीजेपी की थी, उन्होंने हमारे ऑब्जेक्शन को डिनाई कर बीजेपी का जो नॉमिनेशन था उसको एक्सेप्ट किया, इलीगली तरीके से वो एक्सेप्ट किया। उसके बाद इमीडिएट आफ्टर इलेक्शन रिजल्ट आया। हम इलेक्शन बहुत करीब से हार गए। बीजेपी जीत गई। इलेक्शन एक डेमोक्रेटिक मुल्क में इलेक्शन होता है, एक जीतता है एक हारता है। तो 4-5 कैंडिडेट हार गए और एक बीजेपी वाले जीत गए, जबकि हमारे वार्ड में मैं समझता हूँ कि 45 साल के बाद पहली बार बीजेपी, 45 साल के बाद पहली बार बीजेपी। तो थोड़ा वोट डिवाइड होने की वजह से मुझे शिकस्त देखनी पड़ी, लेकिन मैं फिर भी बहुत खुश था। एक कम पीरियड में अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जो वार्ड नंबर 24 के अवाम हैं उन्होंने मुझे बहुत बड़ा वोट बैंक, एक बहुत बड़े वोट से मुझे नवाजा था। तो मैं उनका ज़िंदगी भर में लाइफ टाइम उनका एहसान नहीं भूल सकता। तो वैसा पोजीशन है। उसके बाद से मैं समझता हूँ कि 2021 में इलेक्शन हो गया, उसके बाद हार हुई हमारी। आज तक मेरी ऑफिस किसी दिन बंद नहीं रही। मेरी ऑफिस में मेरे छोटे भाई, वो लोग जब से अब तक बैठ रहे थे, कुछ भी गवर्नमेंट की स्कीम आई उसको वहाँ पर अप्लाई करना, कुछ भी क्वेश्चंस आंसर्स मैं आपको बताने के लिए मेरा रजिस्टर लाया हूँ। 2 साल का रजिस्टर है। मैं समझता हूँ उसमें 400-500 कंप्लेंट्स हैं जो
नाली हो, लाइट हो, बोरिंग हो, ये जो भी जो मैं कर सकता हूँ कॉर्पोरेशन के तमाम कंप्लेंट्स को उसमें रजिस्टर किया जाता। वो देखते हैं 2 साल से अल्हम्दुलिल्लाह एक बच्चा था, 2 छोटे भाई मेरे वहाँ पर ऑफिस में रहते हैं। 24/7 मेरी ऑफिस खुली रहती है वहाँ पर। रात में जो शॉप्स बंद कर आते हैं उन्हें अपने कंप्लेंट लिखा कर जाते हैं, सुबह में आते हैं। तमाम लोगों से मेरा अटैचमेंट बहुत ज़्यादा हो गया। थोड़े एरिया थे जो मैं लास्ट टाइम थोड़ा वहाँ पर मेरे से हो गई थी, लेकिन इस बार अल्हम्दुलिल्लाह अवाम मेरे साथ है। मैं अवाम के साथ हूँ। जब भी मैं मेरे लोगों को मेरे वार्ड के लोगों को देखता हूँ तो बहुत फ़ख्र से देखता हूँ, खुशी होती है मुझे कि मेरे लोग यहाँ पर मुझे देख रहे हैं, वो मुझे देखकर मुस्कुराते हैं। ऐसी चीज़ें हैं। आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से आपने जो लड़ाई लड़ी वहाँ पर आपको जो जीत हासिल हुई उसके बारे में बताइए, किस तरह से वहाँ पर आपने फाइट की थी, किन किन तकलीफों से आपको वहाँ पर गुजरना पड़ा, क्या डॉक्यूमेंट्स आपने वहाँ पे पेश किए? इलेक्शन हो गया, रिजल्ट आया, रिजल्ट के इमीडिएट थोड़े दिन में ही हम इलेक्शन पिटीशन फाइल किए। इलेक्शन पिटीशन वहाँ पर फाइल किए, हमें मालूम हो गया था कि इलीगल तरीके से इन्होंने इलेक्शन लड़े हैं। कानून है, लॉ है, एक इलेक्शन का प्रोसेस होता है। एक आज़ादी, इस मुल्क में जो आज़ादी है, हर किसी को इलेक्शन ठहरने की इजाज़त है। तो वहाँ पर क्या हुआ, लेकिन इलीगल तरीके से आप एक कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं बैठ सकते। जहाँ पर कानून पास होते हैं, जहाँ पर एजेंडे पास होते हैं, वो जगह आप इलीगल तरीके से नहीं बैठ सकते। मैं समझता हूँ कि मेरे जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जजमेंट है, उसमें जजमेंट में जज साहब ने ये लिखा है कि जब पब्लिक वोट देती है तो कैंडिडेट कितना पढ़ा लिखा है देखना है, वो कैंडिडेट कितना काम कर सकता है, वो कैंडिडेट जो उसके खामियां हैं उसको देखना है, जो अच्छाई है वो देखना है। एक 24 जो वार्ड नंबर 24 का जो इलेक्शन 24 का जो इलेक्शन हुआ, वहाँ पर एक हमारे स्टेट का कितना पैसा खराब हो गया है, किसकी वजह से? एक आरओ की जो रिटर्निंग ऑफिसर है उसकी वजह से फिर से एक बार इलेक्शन आया है। अगर वो जब भी नॉमिनेशन को रिजेक्ट करता तो खैर वो हो गया। तो हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में इलेक्शन पिटीशन फाइल किया। इमीडिएट इलेक्शन पिटीशन के 2-3 महीने में जो जीते थे उनके ऊपर स्टे हो गया। फिर स्टे हो गया, उसके बाद फिर तो मैं समझता हूँ 10 महीने के बाद इलेक्शन पिटीशन का जजमेंट आ गया कि केएमसी एक्ट सेक्शन 37 के थ्रू जो सेकेंड हाईएस्ट वोट लिए हैं उनको विन दिया गया। हमारी प्रेयर भी यही थी, अल्हम्दुलिल्लाह वो हमारे को उसका रिजल्ट आ गया। हमारे पास बहुत सारे सबूत थे, बर्थ सर्टिफिकेट, 10th का मार्क्स कार्ड, टीसी स्कूल की, राशन कार्ड, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स वो कैंडिडेट्स के हमने गवर्नमेंट ऑफिस से लिया था। तो उसके बाद इलेक्शन पिटीशन में हमारे को जीत हुई। उसके बाद फिर यहाँ पर जो मेरे साथ इलेक्शन पिटीशन में जो लोग थे, इलेक्शन पिटीशन फाइल करते हैं तो हम तमाम जितने लोग इलेक्शन में ठहरे हैं वो तमाम लोग को पार्टी बनाना पड़ता। एक इलेक्शन का प्रोसीजर है वो, इलेक्शन पिटीशन का प्रोसीजर। तो हमने पार्टी बनाया। वहाँ पर कोई भी सिंगल एक कैंडिडेट भी वहाँ पर ऑब्जेक्शन नहीं डाला। 4 बार नोटिस कुछ गई कि कोई भी अगर रेस्पोंडेंट्स जो इलेक्शन ठहरे हैं उनको कुछ ऑब्जेक्शन है तो डालो बोलकर। तो तमाम लोगों का, जितने कैंडिडेट्स थे, तमाम का आर्गूमेंट नील, मतलब कोई आर्गूमेंट नहीं करे बोलकर इनका आर्गूमेंट लिया गया। वहाँ पर जजमेंट में है। उसके बाद फिर सामने वाले अपील के लिए, बीजेपी वाले अपील के लिए गए। वहाँ पर उनको स्टे के लिए गए नो पहले कि इलीगल तरीके से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का ऑर्डर पास हुआ है तो इस पर इमीडिएट स्टे होना चाहिए। मैं समझता हूँ कि कभी किसी को स्टे नहीं मिला। फिर वहाँ पर 1 साल केस चला। 1 साल केस चला तो बीजेपी का डिसमिस हो गया। और जो लोग मेरे साथ यहाँ अपने ही लोग, जो मैं समझता हूँ कुछ 37 या 40 कुछ वोट लिए हैं, वो लोग एकदम अचानक से हाईकोर्ट में आ जाते हैं। बीजेपी वालों का डिसमिस हो गया। फिर इन्हों प्रॉक्सी कैंडिडेट, बीजेपी के प्रॉक्सी कैंडिडेट, मतलब बीजेपी की तरफ से आए, वैसा एकदम अचानक हाईकोर्ट में आए कि अरे सेकेंड को किस तरह से दिया जाएगा। हम भी इलेक्शन लड़े थे वहाँ पर, हम और एक बार ठहरते हैं तो जीतते हैं। वहाँ पर जीतने 1500, 1800, 2000 वोट लेना पड़ता और ये 47 वोट लेकर था। हम हाईकोर्ट में हैं। खैर आज़ाद मुल्क में है तो सबको कोर्ट में जाने का इख्तियार है, लेकिन वो लोग किस तरह से, मैं समझता हूँ कि डेजिग्नेटेड सीनियर काउंसिल्स, मतलब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स गवर्नमेंट की तरफ से एक वकील को अच्छे वकालत करने पर एक गिफ्ट दिया जाता है। डेजिग्नेटेड सीनियर मतलब कौन से भी केस में उन्होंने वकालत बगैर वकालतनामे के जाकर एंट्री कर सकते हैं। तो वैसे सीनियर काउंसिल्स, मैं समझता हूँ कि बेंगलुरु के टॉप काउंसिल है, वैसे काउंसिल्स आकर हमारे सामने खिलाफ आर्गूमेंट कर रहे थे। तो हमारे भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे काउंसिल्स, हमारे भी जो एडवोकेट्स थे बहुत अच्छे थे। और वहाँ पर भी बीजेपी का डिसमिस हो गया। उसके बाद
वहाँ पर क्या हो गया, जो 47 वोट जो लिए थे उन्होंने भी पिटिशन फाइल किया। हम सोचे जहाँ पर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एक बार भी नहीं आए, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कभी उनका एविडेंस नहीं हुआ, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कभी उनकी तरफ से आर्गूमेंट नहीं किया गया। एकदम अचानक हमारे को सेकेंड को विन देने के बाद, जो 45 साल से बीजेपी नहीं थी वो एरिया में एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट में अपना भाई समझ कर तो छोड़ना था। उसके बाद वो खैर वहाँ पर हाई कोर्ट में आ गए आए। फिर हमारे को ऐसा महसूस हुआ कि बीजेपी के छाए नो प्रॉक्सी कैंडिडेट, मैं इसलिए बोल रहा हूँ ये आपको बीजेपी के हैं बोल के, इन्हों फर्स्ट क्या हो गया था, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जो ऑर्डर आया था उस टाइम इन्हों डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के ऑर्डर पे स्टे के लिए इन्हों आए थे, तो उनका स्टे इंटरिम स्टे जज साहब यही बोलकर नहीं दिए थे आप एक बीजेपी के प्रॉक्सी कैंडिडेट हैं बोलकर, जजमेंट है ये। तो खैर उन्होंने आए, उसके बाद इलेक्शन पिटिशन में केस चला, उसका जजमेंट आया, बीजेपी का डिसमिस हो गया और इनका जो था वो पार्टली अलाउ हुआ। पार्टली अलाउ बोले तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जो सेकेंड को दिए थे उसको सेट असाइड कर री इलेक्शन के लिए जज साहब ने फिर री इलेक्शन कराओ बोलकर गए हैं। तो बहरहाल जिस तरह से अभी आप देख सकते हैं कि 27 को यहाँ पर पोलिंग होने जा रही है, री इलेक्शन की, बाई इलेक्शन की आपके वार्ड में, तो इस इलेक्शन को आप किस तरह से देखते हैं? पहली बार आपने इलेक्शन लड़ा है वार्ड नंबर 24 में, वहाँ की आवाम ने आपको अच्छे खासे वोट दिए, सेकेंड नंबर पर आप आए हैं वहाँ पे इंडिपेंडेंट रहने के बावजूद भी, और ऐसे वार्ड में आपने बीजेपी के जीते हुए कैंडिडेट को शिकस्त देने के बाद फिर एक बार आपको वहाँ पर इलेक्शन लड़ने का मौका मिल रहा है। तो इस हालात को आप किस तरह से देखते हैं? वहाँ पर फिर से बीजेपी का कैंडिडेट होगा, कांग्रेस का कैंडिडेट होगा, जेडीएस का कैंडिडेट होगा, तो आप भी वहाँ पर क्या इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ेंगे या कोई पॉलिटिकल पार्टी से आपके कुछ ताल्लुकात बन रहे हैं? किस तरह के हालात फिलहाल है यहाँ पर, ये बताइए। मेरे लिए पहला इलेक्शन नया था, ये इलेक्शन नया नहीं है। जब मैं थोड़े लोगों से टच में था, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे वार्ड के हर घर से मैं टच में हूँ। मैं आपको एक रिसेंटली एक 8 दिन पहले की बात सुनाता हूँ। मैं एक महीना डेढ़ महीना पहले 180 गैस सिलेंडर्स के जो गवर्नमेंट के मोदी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना बोलकर जो स्कीम थी, जो जिसमें गैस सिलेंडर और गैस वो जो फ्री दिया जा रहा था, 1.5 महीना पहले मैंने 180 फॉर्म डाला था। सिर्फ मैं तो 200 कुछ डाला था दूसरे वार्ड्स के हुए, लेकिन जो मेरे वार्ड्स के मेरे पास जो रजिस्टर में मेंटेन है वो 180 गैस के फॉर्म्स डाला मैं। अल्हम्दुलिल्लाह 4 दिन हुआ है, 120 लोगों को हमने हमारे वार्ड से दिलाया है गैस सिलेंडर हुए। ये तो हो गया। उसके बाद आज भी मेरे पास लोग आते हैं, राशन के पैसे आए क्या नहीं बोलकर मेरे पास सिस्टम में देखते हैं, फिर एक्नॉलेजमेंट लेके जाते हैं। वो 2000 रुपये की जो स्कीम थी उसके लिए मेरे पास आते हैं। लाइट के बिल के मेरे पूरे वार्ड के लाइट के बिल का अल्हम्दुलिल्लाह मेरे वार्ड मेरे पास बिना कोई पैसों के मेरे वार्ड के लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट में ये काम किया गया कि वो जो लाइट का बिल की स्कीम है गवर्नमेंट की 200 यूनिट फ्री, उसके एप्लीकेशन भी मेरे वार्ड में ही हुए हैं। तो मैं आवाम से मेरे वार्ड के लोगों से मैं बहुत ज़्यादा ग्राउंड लेवल पर आप आवाम के साथ जुड़े हुए हैं, आवाम का आप काम कर रहे हैं। तो फिलहाल ये इलेक्शन में ये बताइए कि आप नॉमिनेशन किस तरह से वहाँ पर भरेंगे, किस तरह से इलेक्शन लड़ने की स्ट्रैटेजी आपने बनाई? इससे पहले जब मैंने इलेक्शन लड़ा था, आवाम का फैसला था ये वार्ड नंबर 24 के, जिसको मैं देखता हूँ तो एक फ़ख्र महसूस करता हूँ। वो लोगों का फैसला था कि आप इंडिपेंडेंट जाए। आज फिर उनसे ही बात चल रही है, उन्हीं के बीच में हूँ। वो लोगों का कहना है आप जैसा जाएंगे हम आपके साथ हैं। मैं नहीं, आप लोग फैसला करना होगा, आप लोग बताना होगा कि आपका जो डिसीजन रहेगा वो मेरा डिसीजन रहेगा। तो इंशाल्लाह चल रही है। मैं 3 दिन से मीटिंग्स कर रहा हूँ। जो मेरे पास पिछले इलेक्शंस में जो लोग मेरे काम किए हैं वो लोगों से मेरी कंटिन्यू बात हो रही है, चल रहा है। वो लोग थोड़े लोग नए लोगों का बोल रहा हूँ मैं आपको, थोड़ा डिस्टर्ब जो लास्ट टाइम हुए थे वो लोग मुझे फ़ोन कर वो लोग मेरे ऑफिस पे आकर कह रहे हैं कि मुझे लास्ट टाइम हमारे से थोड़ा मिस्टेक हुई थी, हम आपका ये ऐसा रिजल्ट आता हमारे को नहीं मालूम था, उसकी वजह से थोड़ा ये हुआ था, लेकिन इस बार नहीं, आप हम पूरे एक होकर आपका करना है काम। तो देखिए अब ऐसा है, आवाम के बीच में मैंने छोड़ दिया हूँ। आवाम जो डिसीजन लेगी, आवाम जो सही समझेगी उस पर फैसला आवाम करेगी। मुझे आज भी लोग ये हमारा कॉर्पोरेटर है, ये हमारे वार्ड का कॉर्पोरेटर है, ये एक यंग स्टार है। ये हम इसको बहुत अच्छे ऊंचे लेवल पर देखते हैं कि हम इसके पास जाते हैं तो हमारा काम ये करता है। हॉस्पिटल्स के लिए आते हैं, हॉस्पिटल्स में मैं आधी रात को चले जाता हूँ। कौन सी भी चीज़, किसी का घर पर कुछ प्रॉब्लम हो वो चीज़ पर चले जाता हूँ। और 24/7 कभी मैं किसी का फ़ोन रिसीव
करना नहीं भूला हूँ। मैं मीटिंग में भी रहता हूँ तो उनको फिर रिटर्न कॉल करता हूँ, हाँ अर्जेंट कुछ काम था क्या, आपका कॉल आया था। मेरे आवाम क्या, मेरे वार्ड नंबर 24 लोगों के साथ मैं बहुत अच्छे से जुड़ा हूँ। वही लोग आज मुझे आकर जो मेरे लिए वोट कर रहे हैं, वो लोग भी मेरे पास आज, आप देखिए पिछले 3 दिन से वो लोग मेरे पास कंटिन्यू मेरी ऑफिस पर हैं, कंटिन्यू मेरे मीटिंग्स हो रहे हैं। जो लोग मेरा काम नहीं करे वो खुद से कॉल कर कर बोल रहे हैं कि हाँ भाई अब ये बार नहीं, हमारी थोड़ी सी गलती हो गई थी, इस बार पूरों को एक होना है, पूरों को एक होकर ये सीट को कामयाब करना है। मैं वार्ड के लिए काम नहीं, वार्ड से पहले मैंने शहर के लिए मेरे से जो हो सकता था मैं शहर के लिए खिदमत किया हूँ। कुछ भी शहर में कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो प्रोटेस्ट करने हम सबसे आगे। मैं आपको बताता हूँ कि उर्दू बोर्ड का कॉरपोरेशन का मसला, वहाँ पर मेरे नाम पर 4 केस, एक दिन में 2 केस। मैं प्रोटेस्ट करता हूँ तो पुलिस इमीडिएट मेरे ऊपर केस बुक करती है। आज भी कुछ मैं समझता हूँ 9 केसेस में एक भी मेरा पर्सनल केस नहीं, सिर्फ ये जो मैं रोड पर आवाम के लिए जो प्रोटेस्ट करता हूँ उसके 9 केसेस में मैं आज भी कोर्ट में मेरी पेशी रहती है। मेरा पर्सनल एक केस नहीं, वो अलन की मसले की, अलन का इतना बड़ा हंगामा, वहाँ पर हमने अलन के बच्चों को, नौजवानों को रातों रात जेल में डाला जा रहा है, दिन में बच्चों को उठाया जा रहा है। वैसे टाइम हम जगत सर्कल पर इमीडिएट प्रोटेस्ट करते हैं कि इलीगल हमारे भाइयों को पकड़ा जा रहा है। हमारे ऊपर अलग ये केस हो गया, अलन के इशू पर वो केस हो गया, यहाँ पर 12 रबीउल अव्वल का जुलूस के लिए यहाँ पर मसला हो गया तो मुस्लिम चौक पर वो केस हमारे ऊपर चल रहा है। तो कॉरपोरेशन के उर्दू बोर्ड का केस चल रहा है। मैं आवाम के लिए कभी भी कोई चीज़ आती है तो पहले इमीडिएट जो काम को अंजाम देना है, मैं उसके लिए दवाखाना हो, कोई की भी प्रॉब्लम हो लोगों की, तो वहाँ पर पहुँच जाता हूँ। और अब मेरे वार्ड की बात ले कि मेरे वोटर्स को जो मुझे वोट डाले हैं पिछले बार, वो तो मेरे साथ हैं। जो नहीं डाले वो लोग भी कह रहे हैं कि ये बार एक होकर वोट करना है, तो मैं उनको यही मैसेज दे रहा हूँ, आपके पास और भी कैंडिडेट आएंगे। आप ये देखिए, इलेक्शन होने के बाद से कभी एक दिन आपके पास वो आए क्या? इलेक्शन होने के बाद से कभी उनकी ऑफिस, खैर ये तो इलेक्शन में भी वो लोग ऑफिस नहीं खुलते हैं, और इलेक्शन से पहले जस्ट 8 दिन पहले मैं और एक इंटरव्यू में गया था भी, वहाँ पर भी मैं ये बोल कर आया हूँ कि उनके घर में क्या करते हैं, दो शर्ट सिला के रखते हैं वाइट कलर के अलमारी में। इलेक्शन डिक्लेयर, चलो इलेक्शन में धरना है, वो अलमारी में से एक शर्ट निकाले, उसको झटके धूल हुए झटके पहन लिए, फिर पब्लिक में मैं ठहरूँ। अरे पहले इलेक्शन ठहरने के लिए पहले आवाम का काम करो, पहले आवाम का दिल जीतो, आवाम के वार्ड के लिए आप क्या करें, है ना। अब देखिए आप इलेक्शन ठहरने, इलेक्शन डिक्लेयर हुआ है, आएंगे आप वो लोग से सवाल करिए पिछले दिनों से आप कहाँ पर थे। हमने तो देखा है कि बच्चे की ऑफिस यहीं पर है, हम रोज़ जा रहे हैं, हम रोज़ ये काम करवा रहे हैं, आप कहाँ पर थे साहब, आप क्वेश्चन करिए। यार मेरी आवाम एक बहुत दिलदार है, बहुत हिम्मत वाले हैं, बहुत मजबूत हैं, वो सवाल करते हैं। जो नए कैंडिडेट्स इंशाल्लाह आएंगे उनको वो लोग सवाल करेंगे कि अब तक कहाँ थे साहब, आपने क्या काम किया। हम तो 2 साल से बच्चे को देख रहे हैं, लाइट का मसला आता इमीडिएट बुलाता, बोरिंग का मसला आता इमीडिएट, नालियों का मसला आता इमीडिएट, पानी का नल नहीं खुलता तो इमीडिएट। ये बच्चा तमाम चीज़ों को सॉल्व करते रहता है। खैर पूछने वाले भी हैं लोग, मुझे कह रहे हैं कि नेक्स्ट कौन आता है कैंडिडेट, हम देखते हैं, हम उनसे बात करते हैं, हम उनको बोलते हैं कि लास्ट टाइम डिस्टर्बेंस की तरफ से ये सीट गई थी, इस बार नहीं होना चाहिए, लोगों का कहना है। तो मेरे आवाम से यही गुजारिश है, एक हो जाइए, मुत्तहिद हो जाइए। और आप पार्टी का भी कहें मुझे कि कौन सी पार्टी से आप ठहरेंगे, इंडिपेंडेंट से रहते। पिछले बार भी मैंने आवाम के ऊपर छोड़ा था, आप फैसला लो। आप अगर मुझे बोले कि आप नहीं, आप नको ठहरो, आपने कुछ काम नहीं किया, तो मैं इलेक्शन नहीं ठहरा। इलेक्शन ठहरना, जीतना, हारना ये सबको है, लेकिन मेरे को इलेक्शन जीता तो मैं वही काम करूँगा, इलेक्शन हारा तो भी वही काम करूँगा। हारूंगा तो थोड़ा कम होगा, जीता तो एक पावर मेरे पास रहेगा। मैं कौन से भी ऑफिस में जाऊँगा, मेरा काम होगा। तो मैं यही आप लोगों से गुजारिश कर रहा हूँ कि पूरे एक मुत्तहिद हो जाओ, एक होकर मुझे वोट दो। पार्टी इंशाल्लाह आप ही के ऊपर, आवाम के ऊपर छोड़ रहा हूँ मैं, आप जो डिसीजन लेंगे इंशाल्लाह वैसा हम इलेक्शन के मैदान में चले जाएंगे।